एक तो वो डांटता है गाने में, like that's the other thing that सब लोग बोलते हैं नाक से गाता है, but he has a very commanding voice that's very off-putting to me, like दिल की सर्क दीवारों पे। अरे डांट क्यों रहे हो? गलती कर दी आपसे प्यार करके हिमेश भाई, क्या हो गया? नाम है तेरा, you know how is the woman supposed to feel about this? But your Hindi is very good. It's like unlike मुंबई वाला हिंदी, it's a very good. तो ऐसा समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा घर वालों ने बचपन से ही, मेरे घर पे बहुत अजीब पुराने टाइप के लोग रहते हैं, दोनों माँ बाप मेरे बहुत मेरे डैड तो स्पेशली ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे, बेटा सुनो इन सब, मैं बोल रहा हूँ कि बचपन में कि मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, लाइक इन सब दुनियावी और क्षणिक वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। मैं 9 साल का हूँ, ठीक है, नॉर्मली बात किया करो आप, ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्या बोलते बनता है? एक लादी पाव, एक लादी पाव, गले में खराश, मुंबई 50। Alright, what is it यार? इस साइड हम लोग नया, आप लोग आज देख रहे होंगे कि हम लोग बैंक एम्प्लॉय जैसा क्यों बैठा है काउंटर की तरफ, दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ नहीं पकड़े हम लोग, छोड़ो यार, हाथ पकड़ते हम लोग, क्या है उसमें? तुषार भाई मेरे दोस्त है, मैं हाथ पकड़ रहे हैं, वैसे मिट्टी भी मार सकते हैं। बट हमने सोचा कि गेस्ट मतलब ऐसे फैन बॉय को बुलाते हैं हम लोग, जो हर जगह जाके हमारा तारीफ करता है, तो हम सोचा वही से शुरू करते हैं, वही से शुरू करते हैं। आदमी डेस्परेट है थोड़ा शो पे। तो हम लोगों ने एक छोटा मैंने ऐसा उखाना लिखा है, सॉरी आपको मराठी समझ में नहीं आएगा, बट मैं बोलेगा क्या, बोलो यार, कि करतो हा शब्दांचा वार, त्याचं नाव आहे करुणेश तलवार, संदीप मंदी 2 लाइन में खत्म किया, 4 लाइन सुना था। अरे मेरे को डर लग रहा है यार, क्योंकि अभी कैसा है ना करुणेश भाई कि मैं बहुत बड़ा फैन है आपका। मैं ऐसा नहीं कि कॉमेडी, मतलब मैं कॉमेडी 2015 से देख रहा है, तो मैं तभी आपका सोलोस देखता था जब आप कुकू में करते थे, खार वाला मालूम है एकदम। तो तभी ऐसा था कि 2016 में ऐसा था कि लिटरली आपका तीन लोग का ऐसा था कि मैं लिटरली आपका जोक्स साउंड रिकॉर्ड करके अपने दोस्त लोगों को सुना, बोले कि भाई इसको शो में जाओ। वर्ड ऑफ वीडियोस आते हैं, आपने 2018 में डाला, 17 लेट है 18 में डाला, हाँ ऐसा ही कुछ 16-17 में। हाँ तभी ऐसा था कि आपका उपमन्यु और गौरव कपूर, ये लोग का ऐसा था मुंबई में कि जो कॉमेडी देखने जाते थे लोग, उन लोग का ऐसा था कि अरे भाई मैं तुम लोग के पॉडकास्ट के क्लिप्स को स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को भेजा है, मैं तुम लोग को अपने गैलरी में दिखा दूंगा। लाइक लिटरली तभी वो वाला कल्चर भी है, तभी स्टोरी, तभी इंस्टाग्राम था नहीं, तभी फेसबुक था, तभी ऐसा था कि वीडियो रिकॉर्ड, तभी एकदम शिद्दत से ऐसा साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सुना रहा था दोस्तों को, इज दैट फनी वाला, अरे चलो ना यार। तो तभी बट तब से एकदम मतलब कैसा होता है मालूम, अभी ग्रीन रूम में सब नहीं बोल सकते, अभी कैसे ना, अभी थोड़ा कलीग हो गए ना हम लोग, अभी कैसा कलीग हो गए ना, तो ऑफिस में थोड़ी बोल सकते हो कि अरे ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ कि वो कॉमेडियन लोग सिंसियर हो भी नहीं पाते ऐसा, लाइक वो फीलिंग कुछ सिंसियरली बोलने लगा तो सामने वाले वियर्ड आउट हो जाता है। तो मैं तुम लोग को भी बाहर बोल रहा था, मेरे को बहुत पसंद आया, कुछ जस्ट सी इट इन योर आईज की चुप हो जाना यार, क्या हो गया, अच्छा है तो क्या हो गया, बोल मत ना, आई रिलेट विद दैट फीलिंग, मेरे को लगता है कॉम्प्लीमेंट। बट वेल कि इट इज लाइक मैं वॉचिंग यू देयर, वहां से मैं आपका हर अमेज़न प्राइम स्पेशल का, जहाँ पे एक में आपने मस्त वो पैटर्न वाला, बीच में आपका बहुत वो, मैं बीच में जो फेस चालू था पैटर्न वाला शर्ट डालने का, भारी एकदम, अरे मैं क्या बताऊं यार, पैटर्न वाला शर्ट, एक पहला वाला स्पेशल में बैकग्राउंड था, फिर एक वाले स्पेशल में वो ग्रीन वाला बैकग्राउंड था, तो for me as an audience member it has been a lot from like watching you like in performing for 30-40 people वहाँ से auditorium special, it has been very enduring. Thank you. Anupama Chopra voice by the way. लेकिन I am familiar with it. It's very good. Thank you man. वो पैटर्न वाला शर्ट वाला पूरा फेज भी ऐसा था कि एक दिन I just woke up from it and I was like ये क्या कर रहा था मैं, it coincided with the time that I got into a relationship और मैं कुछ थोड़ा ज्यादा खुश हो गया I guess, like हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोला कि ये क्या हैंचो कैसे कपड़े पहन के घूमता रहता है, मैं तेरे को शॉपिंग करवाती हूँ। उसने 1-2 पैटर्न वाला शर्ट खरीद के दिया, तो मैं
बेवकूफ आदमी। आई वाज लाइक अच्छा यही करना होता है क्या? ठीक है, तो हर एक पर्दा जो पड़ा है दे दो मेरे को, उसको मैं काट के पहन लूंगा फिर, यू नो। एंड देन नाउ द प्रॉब्लम इज कि मेरे सबसे ज्यादा चलने वाले वीडियो में मैं एकदम ही चूतिया दिख रहा हूँ, यू नो। ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने भी मुझे दुनिया में देखा है उनके दिमाग में ये है कि ओ हाँ वो जो चूतिया जैसा कपड़ा पहनता है ना, लाइक वो। नहीं, बट एक तो रहता है कि लेडीज और एक महिला और एक बाई के आने से लाइफ में बेसिक मतलब पैटर्न के ऐसा ब्लैक पैंट ही नहीं पहनने का। हाँ। कभी ब्लू, क्रीम, बीच बीज या बीज वगैरह, सॉलिड कलर्स वो आ जाता है। हाँ मतलब मेरा शादी टिका नहीं वो नहीं, बट मेरे को कपड़ा कैसा पहनने का अच्छा वो मेरे को सिखा के गए, तो मेरे को बहुत उसके लिए थैंक यू और आभारी है मैं। बट मैं कपड़े पहनता ओढ़ता हूँ मैं, मतलब बस कैसे इधर से लूज। सीरियसली यार, मेरा तो इतना हो गया, मैं भी सिर्फ काले कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। आई एम लाइक मुझे आप भी मिनिमलिस्ट बन गए हो क्या? मिनिमलिस्ट नहीं, मैं मोटा बन गया बहुत। बात वो है। करुणेश मिनिमलिस्ट बोलने का स्टाइल है। आई एम वेरी मच मिनिमलिस्ट पर्सन। Yeah, just not materialistic, you know. मैं वेट लॉस नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा साइज करी तो जितना बड़ा है वो नहीं कि एक्स्ट्रा एक्सेल साइज। तो एकदम लूज पहनने के लोग बोलते अरे बहुत दुबला बोला, यस बहुत वर्कआउट कर तुम भी करो यार थोड़ा। मैं तो यार साइज मिलता ही नहीं है, अब तो साइज मिलता ही नहीं है, अभी तो सिलवाने पड़ते हैं अगर शर्ट वर्ट पहननी है तो। लाइक कुछ ब्रांड्स हैं लेकिन वहां पे जाके ट्राई करना, एक तो यार मेरे को ये नहीं समझ में आता, आई डोंट नो इफ यू हैड दिस एक्सपीरियंस एज अ फैट गाय, लेकिन ये जो दुकानदार है ना जो बोलते हैं नहीं आ जाएगा आपको, अरे आप डाल के तो देखो। मैं कहा मैं ये बदन 33 साल से लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। मैंने देख के बोल दिया नहीं आएगा, ठीक है चुप हो जा। इज लाइक नहीं पहन के देखो, आप पहन के देखो। तो फिर मैं अगर बाहर आऊं और उसकी शर्ट सांस नहीं ले पा रही है और यहाँ पे एक खिड़की खुली हुई है ऐसे, तो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, दिखाता हूँ ये देख रहा है खड्डा है यहाँ पे, हाँ ये तेरे लिए लेके आया हूँ मैं, तेरे को क्या बोला था मैंने, नहीं होगा फिट ना। लगा अरे ये तो बहुत छोटा है। मैं कहा हाँ पता है मुझे, देख के बोल दिया था मैंने बहुत छोटा है। मैं शायद से बोला था थाईलैंड में हुआ मेरे साथ कि मैं अभी इंटरनेशनल अभी गया था थाईलैंड। तो उधर ऐसा मैं अच्छा लगा मेरे को एक शर्ट, तो वहां पे तो बहुत इंसल्ट ही किया मेरा। मैं बोला आई विल ट्राई, नो ट्राई टू फैट, ऐसे कौन करता हूँ, टू फैट यू डोंट ट्राई। भाई मैं वियतनाम गया था लास्ट ईयर, मैं दुकान में गया, ठीक है, एक बंदा था वहां पे बहुत ही बारीक, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, इतना शोल्डर विड्थ, ठीक है, खड़ा है मेरे सामने। वो आया, मैं बोला डू यू हैव दिस इन डबल एक्सएल? हंसने लग गया ब्रो। मेरे मुंह पे हंसने लगा। डबल एक्सएल। अपने दोस्त को बुला लिया उसने, अब वो दोनों मिला के मेरे कंधे जितने नहीं है, ठीक है, साइड बाय साइड खड़े हैं, दोनों मेरे ऊपर हंस रहे हैं एज इफ डबल एक्सएल एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में, उनके देश में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भेज दिया मेरे को वहां से। नहीं, उधर बहुत अजीब है, मैं बता रहा हूँ। मेरे को पप्पा के लिए लेने का, पप्पा भी मेरी तरह ही है, मतलब ऐसे हेल्दी है वो, मतलब स्मार्ट आदमी है। तो मेरा साइज तो कुछ मिल नहीं रहा था। वियतनाम में मैं देख रहा था डबल एक्सएल साइज मेरे को इधर तक आ रहा है। हाँ। तो वो हंस रहा है, तो मैं बोला कि हंसो मत, गरीब हो तुम लोग। गरीब देश है तुम लोग। बट हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट हुआ था अभी रिसेंटली, हुआ तो था। तो आप बहुत बड़े फैन है हिमेश रेशमिया के, तो अरे भाई कुछ लाइक वेरी बिग फैन, तो आपके ओपिनियंस बहुत एकदम। छाती पे टोपी का टैटू है मेरे। पता नहीं, आई मीन लाइक लोगों ने बोला कि बहुत इंजॉय किया उन लोगों ने, विच इज ग्रेट, ठीक है, जाओ इंजॉय करो ये वो। कुछ लोग आई थिंक वो पोस्ट कॉन्सर्ट वाले रश में ना बहुत ज्यादा भावुक हो गए। हिमेश इज एन आर्टिस्ट एंड दिस इज आर्ट और ऐसे सब डालने लग गए ऑनलाइन। तो फिर उसमें मेरे को देख के लगा थोड़ा कि क्या पता क्या किया इसने। 2 दिन बाद सोचो इसके बारे में कैसा लगता है तुम्हें, यू नो। लाइक मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा कि अल्टीमेटली तो वो नाम है तेरा तेरा ही गा रहा था ना, लाइक झलक दिखला जा ही गा रहा था, तंदूरी नाइट्स गा रहा था। तो इतना क्या हुआ होगा वहां पे, मैं एक्चुअली बहुत क्यूरियस हूँ। मेरे को अगर पता होता ना ऐसा रिएक्शन आता तो मैं चला भी जाता देखने के लिए कि क्या है इसने, इतना पागल हो रहा है। मैंने सुना स्टेज पे किसी को किस भी किया, शायद वाइफ उदित नारायण गर्लफ्रेंड वाइफ को किसी को किस वो सीनियर सिंगर्स के नक्शे कदम पे चलते हुए जो सिखा के गए हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज। मैंने वीडियो दिखा है, पापा को बोलते एआई है। उसमें ऐसा है कि वो आती है, वो किस करती है, वो एआई हो सकता है। वो जाते तो उदित जी बोलते हो वापस बुलाओ ना, थोड़ी एआई है ये, थोड़ी एआई है, वापस थोड़ा
मैं तो स्टोरीज में डालने लग गया था उस हफ्ते की, शो पे आओ बिना चुम्मे के फोटो देने का वादा है मेरा. You know? तो बट म्यूजिक इज समथिंग दैट यू आर वेरी मतलब वी हैव सीन कि म्यूजिक इज समथिंग दैट यू आर वेरी अटैच्ड टू. और Yeah, I mean, I have psychotic reactions to normal songs that like basically it's a mental issue on my side. Like मैं गाने सुनता हूँ आजकल के और मेरे को गुस्सा चढ़ने लगता है बहुत ज्यादा कि ये क्या चल रहा है. पर नहीं सब लोग का मेरा भी सेम रिएक्शन है कि बिकॉज मेरा डिफरेंट है बिकॉज माय डैड इज अ कनॉसियर ऑफ म्यूजिक. तो मुझे बहुत पसंद है. तो मैं बचपन में कॉन्सर्ट जाता था. अब मैं सुनता हूँ कोई ओरिजिनल गाने बनाता नहीं है. हाँ, पिक्चर तो छोड़ो, पिक्चर भी ओरिजिनल नहीं बनते. वो क्या हमारा साउथ का फिल्म इंडस्ट्री इतना डेवलप हो गया है. तो सब अभी ओरिजिनलिटी सब उधर ही आ गया. बट म्यूजिक अगेन लाइक हु इज योर फेवरेट सिंगर लाइक इन जनरल, व्हाट जॉनर ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? क्या आजकल अभी तो पता नहीं यार. मतलब म्यूजिक डायरेक्टर्स है, AR रहमान है, या आई हैव बीन लिसनिंग टू सम सॉन्ग्स बाय हसन रहीम, आई हैव बीन लिसनिंग टू, बट बहुत मतलब कुछ गाने ही है. जैसे वो पसूड़ी आया था, मैं ऑब्सेस हो गया था वो गाने से कुछ महीनों के लिए. दैट वाज अ ग्रेट सॉन्ग. सो बीच में समथिंग स्टैंड्स आउट लाइक दैट. लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा सिंगर या कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर सुन के आजकल के टाइम पे तो मुझे लगता नहीं. मैं बुढ़ा आदमी हूँ यार, मैं पुराने गाने ही सुनता हूँ पूरा टाइम. वो सब है. मेरे को लगता है हिमेश रेशमिया के टाइम पे वही होगा, 90s किड्स का नॉस्टैल्जिया जाग गया है. एक तो वो डांटता है गाने में. Like that's the other thing that सब लोग बोलते हैं नाक से गाता है, but he has a very commanding voice that's very off-putting to me. Like दिल के सर्ख दीवारों पे. अरे डांट क्यों रहे हो? गलती कर दी आपसे प्यार करके हिमेश भाई, क्या हो गया? नाम है तेरा. You know how is the woman supposed to feel about this? You know, it's kind of abusive. नाम है तेरा में दीपिका थी ना. दीपिका का डेब्यू हिमेश सर ने लॉन्च किया. दीपिका बराबर. अरे और एक हम लोग को मालूम पड़ा कल उपमन्यु बता रहा था कि क्या था वो, थ्रिलर के बाद सेकंड मोस्ट सोल्ड एल्बम इन द वर्ल्ड आफ्टर थ्रिलर इज हिमेश रेशमिया. यस वी गूगल्ड इट. उसके बाद गन्स एंड रोजेस एंड लेड ज़ेपेलिन सब आता है, AC/DC सब आता है. मतलब ऐसा हिमेश भाई ऐसे पहुंचे हुए खिलाड़ी है. अरे पहुंच तो गए भाई. पहुंच जाते हो, चाहे आपने बुलाया हो ना नहीं, वो पहुंच ही जाते हैं. मैं एक बार प्लेन में हिमेश के पीछे बैठा था और 2 सीट के बीच में मुझे उसका फोन दिख रहा था और वो अपना ही वीडियो देख रहा था फोन पे. like this is hilarious but not surprising. ये कॉमेडियन कभी नहीं करते. आई कैन नॉट वॉच माय. मैं खुद का मैं घर में कभी पॉडकास्ट चलाते मोमेंट मतलब हेडफोन लगा लो, इरिटेशन होता है. हाँ वही. अरे मैं वीडियो डाला था लास्ट ईयर, फिर मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था. वो जो ट्यूब रहती है ना जो प्लेन के अंदर जाती है, उसके अंदर लाइन में खड़ा था. तो अभी लोग सटल नहीं रहते ना, तो कुछ लोग मेरे को सुनाई दे रहा था कि बात कर रहे हैं कि अरे ये वही है, नहीं चुते वो नहीं है, दाढ़ी है उसका, इसका दाढ़ी नहीं है. लेकिन सब बात चल रहा है. ठीक है. उसके बाद मैंने एक सॉन्ग पैरोडी किया था. ठीक है. वो बंदा अपने फोन पे बजाने लग गया ब्रो. मेरी ही आवाज में अभी वो ट्यूब के अंदर जिधर 100 लोग खड़े हैं मेरा गाना गूंज रहा है. ठीक है. और मैं ही उधर खड़ा हूं और मैं पैरों पे देख रहा हूं. और आके उसने बात कुछ नहीं किया. उसको बस कंफर्म करना था कि ये सेम आदमी है कि नहीं. तो दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा मेरा रील दिखा रहा है यार, छेड़ रहा है वो. और मैं पीछे से खड़ा हूं बस. यार पहला नशा. कुछ भी शर्म है क्या तुम लोग को यार? एक बार एक बंदे ने मेरे को आके पूछ लिया आप कौन हो. बोला मतलब, कहता मेरे को बताओ मैंने देखा आपको, किधर देखा है. मैं कहा अरे मेरे को क्या मालूम यार. नहीं हाँ बट कुछ लोग ना इट्स अ वेरी फनी वे. कुछ लोग बोलते हैं कुछ तो करते हो ना आप. वीडियो का काम है ना आपका. वीडियो का काम. नाम आई कैन नॉट क्वाइट नो योर नेम बट समथिंग यू डू. देन आई हैव टू लेट माय नेम इज सिद्धार्थ. वही हमेशा यार वही होता है. एक बार मैंने नया वीडियोस डाले थे और मैं एक एयरपोर्ट में बैठा था. ठीक है. और एक बहुत बुड्ढे अंकल, मतलब उतरे हुए अंकल एकदम. ठीक है. एकदम झुके हुए ऐसे. ठीक है. मतलब झिंगे की तरह ऐसा आए मेरे पास और क्राउड के बीच में, मतलब लोग बहुत भीड़ थी वहां पे, तो उसके बीच में से ऐसा आए. तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास आ रहे हैं, एकदम इधर तक आ गए. देखो लाइक इसको मेरे से क्या काम रहेगा. ठीक है. तो वो आए तो बोलते हैं आई एम सच अ ह्यूज फैन एंड आई एम सो ऑनर्ड टू मीट यू राइट, आई कैन नॉट बिलीव. और ये वो मैं कहा ये आदमी, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने. हाँ, 90 साल के आदमी देख रहे हैं यार. ये तो नहीं हो सकता यार. दिस इज गॉड. देन आई एम लाइक
thank you. He's like, I have spent so much time watching you and listening to you, and I was like, oh my god, this is insane. Like, I was touched. I'm like, I can't. He's like, your songs are beautiful, and they're, मैंने कहा songs? मैं कौन सा सॉन्ग कह रहे, योर अरिजीत नो। अच्छा, इन्हें नजर भी नहीं आता। ओके, दैट्स अनदर थिंग दैट हैपेंस एट दिस एज। तो गाना वाना गाने चालू कर दो, लाइक इतना बेसुरा बने अंकल, थोड़ा आवाज बैठा है, आइसक्रीम का टॉन्सिल का प्रॉब्लम है। मैं तो आजकल वो करना चालू कर दिया कि मेरे को कोई उसका वो जब भी मिनट का डायरेक्टर कौन है, इम्तियाज अली। हाँ, मैं उस दिन बैठा था 3 Bus Monkeys में, बंदा इम्तियाज अली की तरह दिख रहा था। मैं गया, मैं बोला तमाशा वेरी गुड पिक्चर। बोलता आई एम नॉट इम्तियाज अली, यू आर, यू डोंट नो। उस दिन मैं मान लेता हूँ, देखो मुंबई का टाइम नहीं है, हम मान लेते हैं, हाँ, अपने लिए आप हो, आज के लिए आज का अरिजीत है। तुझे लगता है साजिद वाजिद एक दूसरे को बोलते हैं कि आज के लिए तू वाजिद? देखते हैं किसी को मालूम पड़ता है कि नहीं। वो लोग भी है ना, व्हाइट शर्ट पहनने वाले 2 लोग कौन है? अरे वो अपना अब्बास मस्ताना, वो लोग बोल सकते हो, एकदम सेम टू सेम मी हो। अब्बास मस्तानी क्रिस्टोफर नॉलन वगैरह के एक लेवल ऊपर है वो लोग, बट अब्बास मस्तान क्या पिक्चर बने हैं। अरे कौन सा रेस 2? रेस 2 लोग का ही है ना? रेस मैंने सारी रेस देखी है, 4-5 जितनी भी है रेस। अरे हाँ, रेस 1 में जो वो वाला फ्लिप रहता है, वो कतरीना कैफ इसकी साथ रहती है, वो क्या फ्लिप है भाई, मुझे याद कुछ नहीं है। मैंने देखी सारी है, लेकिन आई नो व्हाट यू मीन दो। रेस का क्या प्लॉट लाइन है मालूम है कि अक्षय खन्ना बचपन में सैफ अली खान से रेस हार जाता है, साइकिल रेस, और वो उसके भाई को गांडी मार देता है। ये इतना पतला, इतना कॉम्प्लेक्स लेके घूम रहे हो, उसको अपना जिंदगी तबाह कर दिया, साइकिल रेस हार गया है यार। ठीक है, इसलिए मुझे अब्बास मस्तानी का अच्छा लगता है, छोटे चीज को लेकर कितना एक्सट्रापोलेट कर सकते हो। वो मीम है ना, men will do literally anything except go to therapy। It's that, वही है। अनिल कपूर का कैरेक्टर जो है रेस में, जो सिर्फ अमीषा पटेल को सेक्सुअली हरास करने के लिए एग्जिस्ट करता है, और अमीषा पटेल का जो कैरेक्टर है जो सिर्फ सेक्सुअली हरास होके बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि मेरे साथ ये घिनौना बिहेवियर किया गया है। दैट्स द होल प्रेमिस ऑफ दैट पर्सनस एग्जिस्टेंस इन द होल मूवी यार। वो अनिल कपूर मेरे को लगता है खुद लिखवाता है, वो छिचोरा है अनिल कपूर। उसमें लिखवाने लायक क्या है? मुझे लगता है जस्ट एक्ट नेचुरली सर। आप जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। अमीषा को देख के क्या लगता है आपको, बोल दो। अनिल कपूर थोड़ा है। अनिल कपूर से याद आया, मैं बीच में तो जूता मंगाया, तो veg-nonveg.com से मंगाया। अनिल कपूर के सन इन लॉ का है, तो बोला कहाँ से मंगाए, बोला कि सन इन लॉ का। तो सबके सामने दोस्त बोलते हैं सिद्धार्थ शूज ना, अनिल कपूर का सन इन लॉ है ना, उसको दुकान से जाके जैसे कि बोरीवली में वो मेरे को ऐसा सर बरोबर है क्या जूता, वो खुद आ रहा है और ट्राई करवा के दे रहा है, और से फेंक रहा है। Even the videos that are made, like that famous AIB वाला जो इरफान खान वाला, you had written it and it's one of the best sketches. Oh, thanks man. I had quite a lot of input in writing that. सभी ने लिखा था, बट हाँ, वो that was one of those things जो बहुत satisfying लगा था। Like लिखने के बाद भी ऐसा लगा था कि we have something good here। फिर वो बन के जब आया सामने, तो I was very excited by it। Like वो बहुत अच्छा। But you never thought of writing sketches or making sketches of your own after? भाई थॉट तो जितना मैंने सोच के रखा है ना, अगर सोचने से हो जाती चीजें तो भाई एम्पायर इस वक्त। लेकिन वही है प्रोक्रेस्टिनेशन। करने को तो मुझे स्केच भी करनी है, हर हफ्ते 2 रील भी डालनी है, पॉडकास्ट भी बनाना है, और हर महीने एक स्टैंड अप वीडियो भी डालना है। लेकिन फिर यार घर पे प्ले स्टेशन भी है, और सोना भी होता है दिन में 2 घंटे, दोपहर को, रात को 10 घंटे। रिलेट खुद कमेंट को रिलेट। अरे तू बहुत मेहनत कर लेता है यार, 2 पॉडकास्ट कर रहा है हफ्ते के, वीडियो पे वीडियो डाल रहा है, काफी कुछ कर लेता है। तो ऐसा थोड़ी है। तो शेट्टी बहुत मेहनत करता है, बताता है ना, एक्टिंग करता है। नहीं भाई बंदा जॉब पकड़ के बैठा अभी तक यार। मैं तो एक बार वायरल होने के बाद लाइफ में मैं तो किसी बॉस की ना सुनूं भाई। बहुत बॉसेस भी ह्यूमिलिटी है लाइफ में। लिटरली ऐसा नहीं बोल रहा कि अच्छे, आई गॉट रियली गुड बॉसेस। मेरा कैसा मन में वो मिडिल क्लास वाला रहता है कि क्यों आराम से रहने का, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा तकलीफ, थोड़ा ऐसा कोई संडे को कॉल करे, सैटरडे को कॉल करे, वो थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। और मेरा जॉब बहुत, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, इट इज द बेयर मिनिमम। मैं मशीन बेचता हूँ,
तो उसने सर ये मशीन है, पहले मेरे को पूछते थे ना कि इसमें क्या है, मतलब सर ये पैडल से चलता है। उस दिन मैं एक बार क्या बोला ना, ये मशीन में मिक्सर कैसा है, अच्छा मिक्सर है सर, बहुत मजा आएगा आपको, मिक्स हो जाता है सर। बहुत मजा आएगा आपको। मजा क्या है, मेरे को लगता है बहुत, आई एम इनटू सेल्स, आई एम इनटू सेल्स फॉर 12 years now. It is the most quantifiable job that there is, कि मैं सामान बेचता हूँ, उसके मुझे पैसे मिलते। पहले सेल्स बोलते इंग्लिश आ जाता ना, आई एम सेल्स, it's a bit of a एक्सेंट चेंज हो जाता है धंधे पे आ गए। बट मेरे को बहुत टाइम तक लगता था कि आप दिल्ली से हैं, मेरे को मालूम नहीं था मुंबई से करके। मैं पैदा दिल्ली में हुआ था, मेरी फैमिली में मतलब बात वैसे ही होती है, थोड़ा नॉर्थ इंडियन टाइप वाइब ही है, पंजाबी लोग हैं तो हिंदी उर्दू पंजाबी। शब्दकोश जो है आपके वो मुंबई वाले नहीं है। इट्स लाइक योर हिंदी, मुंबई की हिंदी कैसे है मालूम है, इट इज, पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आता ये जो स्टीरियोटिपिकल है, ए बेड़ू क्या कर रहे हो, कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बात कर रहा है वैसे। ये मुंबई हिंदी है लाइक ठीक है क्या है, जैकी श्रॉफ बात करते हैं, जैकी श्रॉफ बात करता है। हाँ, that thing that you क्या है अटना है, like it's mostly just that sound in different ways. बट मुंबई इज लाइक थोड़ा परेशान वाला हिंदी है कि मेरा क्या है ना, मुंबई में जैसे लोग बात करते हैं वैसे मैं कर सकता हूँ, और वैसे मैं करता हूँ जब मैं मुंबई वालों के साथ चिल कर रहा होता हूँ। फिर जब मैं नॉर्थ इंडियंस के साथ चिल कर रहा होता तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, लाइक मेरा बहुत ऐसा अनफेथफुल हूँ टू माय ओन वे ऑफ टॉकिंग, लाइक मेरे को आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग लाइक द पर्सन आई एम हैंगिंग आउट विद। बट योर हिंदी इज वेरी गुड, इट्स लाइक अनलाइक मुंबई वाला हिंदी, इट्स अ वेरी गुड, तो ऐसा समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा घर वालों ने बचपन से ही, मेरे घर पे बहुत अजीब पुराने टाइप के लोग रहते हैं, दोनों माँ बाप मेरे बहुत मेरे डैड तो स्पेशली ऐसे ऐसे शब्द यूज करेंगे, बेटा सुनो इन सब, मैं बोल रहा हूँ कि बचपन में कि मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, लाइक इन सब दुनियावी और क्षणिक वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। मैं 9 साल का हूँ, ठीक है, नॉर्मली बात किया करो आप, ठीक है, इसका क्या मतलब है क्षणिक वस्तु। अभी कि मुंबई के मिडिल क्लास पेरेंट्स को कुछ ही पूछेगा वीडियो गेम चाहिए, बोलते हैं हम लोग टाटा अंबानी है क्या, बोला टाटा अंबानी तो बड़ा चीज करता रहेगा, तुमसे 800 रुपए का वीडियो गेम भी नहीं खरीद के देने को हो रहा है। मैं तो वीडियो गेम पूछा ही नहीं, मेरे को मालूम तो उधर तक देखे नहीं, चिप्स ही नहीं दिला रहे थे मेरे को, किधर वीडियो गेम तो घंटा आने वाला, मैं वास रखा ही नहीं। बट वही कि ऐसा लगता नहीं है कि आप, और अंधेरी में हम लोग नेबर है, मैं सारगांव मरोल में, हाँ, मरोल में बड़े हुए हैं। बट तो कितने सब बचपन से कितने अलग हुए लेकिन। हाँ, मैं अभी 33 साल का हूँ, मैं 26-27 साल तो मरोल में ही रहा, उसके बाद 2-3 साल ये साइड आ गया, और फिर अभी गोवा। गोवा स्टाइल मारने के लिए। Sorry Karunesh, it's why did you move to Goa to find yourself, or is it it's like नहीं, पैंडेमिक चल रहा था, गर्लफ्रेंड को गोवा में रहने का मन था, बोल रही थी रह लेते हैं वहाँ पे, मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा पैंडेमिक खत्म होगा, जैसे ही स्टैंड अप चालू होगा वापस आ जाऊंगा, पर फिर वहाँ पे रह के हो रहा था स्टैंड अप फिर भी, और वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, तो फिर मेरा मन नहीं किया आने का वापस। पर अभी मैं घर देख रहा हूँ बॉम्बे में, क्योंकि बहुत हो गया यार ये जो इतना भी पीस एंड क्वाइट चलता नहीं है। क्या है ना कि जिस शहर में रह के तुम ब्लिंकिट खोलो और वहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है, मेरे को नहीं जमता, ठीक है। कोई अनफॉर्चुनेट आदमी एक बिना आवाज करने वाली ग्लोरीफाइड साइकिल पे अपनी जान के साथ खेले ताकि 8 मिनट में मेरे पास प्रोटीन बार पहुंचे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पे लोगों को फर्क पड़ता है, यू नो कुछ पॉइंट है इस शहर का। गोवा में यार 4 बार बिजली जा रही है, इन्वर्टर ये वो मैंने गोवा में पता है मेंटालिटी, कुछ जो लोकल्स है ना, उन लोग का मेंटालिटी बहुत ही हिलेरियस लगता है मेरे को। साइक्लोन आया था, ठीक है, साइक्लोन ताउते, ठीक है, मैं अपने बैल्कनी में खड़ा हूँ, बाहर देख रहा हूँ, भाई एक नारियल का पेड़ है, उसमें से नारियल गिरे हुए हैं नीचे, एक Audi A6 आती है, ठीक है, 1.25 करोड़ की गाड़ी आके रुकती है, बंदा उतरता है उसमें से, ड्राइवर नहीं है, ठीक है, पैसेंजर सीट से उतरता है, ड्राइवर अंदर बैठा है सूखा, ठीक है, ये आदमी उतरता है क्रेजी बारिश में, ठीक है, नारियल उठाने लगता है ब्रो, नारियल उठा के डिक्की में डाल रहा है, फ्री में नारियल मिल रहा है यहाँ पे। और फिर मैं कहा यार वाइब्स तो है यहाँ पे, अलग टाइप की जगह तो है, अलग टाइप के लोग, लेकिन थोड़े टाइम में बॉम्बे जाना पड़ेगा। अभी उधर भी हो रहा है ओला उबर चालू करने वाले हैं। हाँ, अरे वो बहुत सही है यार, वो होना भी चाहिए। उधर टैक्सी लोग तो मतलब कुछ भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो लोग तो मारेंगे नहीं, लोग उबर वाले को तो मारेंगे 2-3 महीने। देखो तो यही रहा है बहुत टाइम से, हमेशा हर 3-4 महीने में बोलते हैं ओला उबर आ रहा है, फिर वो पीट देते, फिर बोलते सॉरी अच्छा ये हर 3-4 महीने में होता है। मैं नॉर्थ गोवा में रहता हूँ ना, तो मैं साउथ गोवा, अगर मेरे 2 कैब वाले हैं,
एक नॉर्थ गोवा का, एक साउथ गोवा का। मेरे को नॉर्थ में जाना है तो मेरे को नॉर्थ गोवा वाले बुलाना पड़ेगा। अगर मैं साउथ गोवा वाला बुलाऊं तो बोलेगा भाई नॉर्थ की गाड़ी साउथ में जाएगी, मेरी गाड़ी तोड़ देंगे, मेरे को मार देंगे ये लोग, गाड़ी रोक के आपको उतार के मेरे को मार देंगे। मैं कहा, अरे ईगल का बिच्छू फिर का चालू है। अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे आपको। जान का खतरा है ये तो। हाँ यार, ये तो पहले वो तो कैब भी महंगा, ऊपर से ईगल गैंग, ये सब चालू है। एक्चुअली आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्राइस। थोड़ा लाइव एंटरटेनमेंट भी मिलता है साथ में। 2 बंदे पीट रहे एक दूसरे को, आपको गाड़ी शिफ्ट करने को मिल रहा है, दूसरे गाड़ी में जाओ। पहली गाड़ी में बंदा डरा हुआ है, मेरे को मार देंगे, मेरे को मार देंगे। दूसरी गाड़ी में बंदा बोला देखा कैसा मारा उसको साले को मैंने। हाँ, उनका वो भी ना अभी 2 एयरपोर्ट भी बांध दिया, माँ की आंख, और डायबोलिम भी बांधा और वो मोपा भी। आई थिंक इसी वजह से नॉर्थ का कैब वाला साउथ में नहीं जा पा रहा था ना, तो बोला नॉर्थ में एयरपोर्ट बना, अलग से एयरपोर्ट खर्चा ही कर दिया। एयरपोर्ट का भाड़ा मिल ही नहीं रहा अपने को। अलग अलग गोल्स है वो लोगों के, कैब का आपका झगड़ा चालू है। करेक्ट। मैं देखा कि किसी टूरिस्ट स्पॉट का ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इतना बड़ा इशू रहा ही नहीं है पूरी दुनिया में, एक्सेप्ट फॉर गोवा। इसकी वजह से तो मेरे को मजबूरी में थाईलैंड जाना पड़ा। हमने बजटिंग किया तो मैं बोला कि थाईलैंड थोड़ा 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा डाल के थाईलैंड जा सकते हैं। बोले चलो ठीक है। हाँ, पहुंचने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन रहने के लिए तो बहुत सस्ता है थाईलैंड। हम लोग खुद गोवा में रहते हुए न्यू ईयर पे थाईलैंड गए थे। फिर तो बहुत बहुत ज्यादा सस्ता है थाईलैंड, फिर तो बहुत महंगा है गोवा। वही वी वर लाइक नहीं, वहां पे ठीक है, बढ़िया है। तो अभी वापस इन मुंबई बैक टू की अभी आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस इन मुंबई। प्लान ये है कि अभी तक मैं 10 दिन महीने का बॉम्बे में रहता हूँ, 20 दिन गोवा में रहता हूँ। मुझे उसको उल्टा करना है। आई स्पेंड 20 days इन बॉम्बे, 10 इन गोवा, क्योंकि या जस्ट गेटिंग ऑन स्टेज मोर ऑफन। थोड़ा सा मेरे को वो सर्किट वाला वाइब बहुत मिस करता हूँ मैं, कि कॉमिक्स को देखा, परफॉर्म किया, वो एक वैक्यूम में रह के लिखना थोड़े टाइम तक मेरे को चल रहा था। पर अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि वो वाली फीलिंग रहती है ना कि तुम जा रहे हो क्लब हर रोज और 8-10 कॉमिक है, उनमें से 4-5 बहुत तगड़े हैं, उनमें से 1-2 ने तुमसे ज्यादा किल किया, मतलब किसी ने बहुत अच्छा कर लिया, किसी ने कुछ बहुत अच्छा मटेरियल लेके आए। द फीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग लाइक नहीं अब मेरे को जाके मेहनत करना है। जैसे मैं अभी आया था सितंबर अक्टूबर में, मैं बॉम्बे रहा था, मैंने बिस्वा को देखा, मैंने तुषार को देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा परफॉर्म करते हुए, एंड आई वाज लाइक ओ चीज़ें बहुत फटाफट आगे बढ़ रही हैं क्योंकि ये लोग शहर में रह रहे हैं। उपमन्यु है, बहुत सारे कॉमिक्स यहाँ पे मैंने देखे, एंड आई वाज लाइक ओके। एंड वो 2 महीने में बॉम्बे लिखने ही आया था, परफॉर्म करने आया था, एंड आई वाज लाइक मेरे को ये फीलिंग चाहिए यार, आई मिस इट, यू नो। थोड़ा रस्टी तो हो जाते हो इफ यू स्टे अवे फ्रॉम अ सर्किट फॉर दैट लॉन्ग। लाइक मटेरियल जो लिखा है वो वैसा ही रहता है जैसा है, बट जो स्पॉन्टेनिटी है ना, जस्ट बीइंग ऑन योर फीट एंड लाइक दैट कंफर्ट ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, वो थोड़ा सा रस्टी हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था। हाँ, अब बॉम्बे आते तो अच्छा भी लगता है, हम लोग का भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता है कॉमेडी का, क्योंकि हम लोग, मैं और करुणेश जब देखा था मेरे को उन्होंने परफॉर्म करते, तो मेरे को बुलाया था बुटवानी, अभी हम लोग का एक दोस्त है अभिषेक बुटवानी, उनके घर पे, तो उन्होंने बताया था। फिर हम लोग ने वीडियोस भी देखे थे, फिर 1-2 बार मिले, फिर 3-4 बार बाद में मैं फिर हमस और पीटा ब्रेड खाने के लिए जाता था। कॉमेडी सीख लिया। अभी थोड़ा खाना खा लेते। आज थोड़ा नोटों का आइसक्रीम भी हो जाए करुणेश, अच्छा लगेगा। तो मेरे को मालूम था कि 2 अच्छा वीडियो हम लोग सुनेंगे, फिर एक पीटा ब्रेड और हमस खाएंगे, और एक लास्ट में लो कैलोरी आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम लो कैलोरी वाला? अरे यार ये सब खुद को चूतिया बनाने वाली बातें हैं सब। मैं ठीक है, अरे क्या करुणेश में खा रहे तो खा रहे, उसमें क्या है। हाँ, मतलब अपने आप को बोल तो सकता हूँ ना कि आज कितना डिसिप्लिन दिखाया, देख 14 प्रोटीन बार खा गया, 3 लो कैलोरी आइसक्रीम, पतला हो ही जाऊंगा मैं, लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है अंदर से। अच्छा रहता है लो कैलोरी आइसक्रीम, हाँ टेस्टी रहता है। अरे सही है रे, टेस्ट है। मतलब कुछ ब्रांड्स है जो मालूम नहीं पड़ता उतना खा के कि कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कौन सा वाला? -30 बहुत सही है। -30 मैं तो बीच में वो इसका मलाइका अरोरा का भी कुछ चालू हो गया था। क्या? आइसक्रीम। अच्छा, गेट अवे आइसक्रीम। कैसा आप देखो कैसा, क्या ना आइसक्रीम का बात हो रहा है, क्या गेट अवे का बता तो आना, रुको आपको खाएगा। गेट अवे का ब्लैक फॉरेस्ट आता था मस्त। केक खाता है क्या? केक आता है। हाँ, मैं खाया, मैं ये सब खाया। इसलिए कैसा मेरा कैसा है कि मलाइका अरोरा खान वगैरह ने करना चाहिए आइसक्रीम वगैरह। खान नहीं है अभी वो। हाँ, खान नहीं है भाई। अरे सॉरी तुषार का दिल मत तोड़ यार। तुषार उम्मीद लगा के बैठा है। सिंगल तुषार, अन्ना में सिंगल। बीच में सांगाकारा को डेट कर रही थी, मैं सुना। अच्छा? अरे नहीं, अरे पब्लिक पागल है। सांगाकारा वो बाजू में बैठे थे, आई थिंक वो कुछ 2-3 मैचेस में लोगों ने बोल दिया हाँ डेट ही कर रहे हैं। उतना बहुत है इंडिया में,
हाँ, साथ में बैठ गए तो वही है। हाँ डेट हाथ मिला दिया होता तो फिर बोलेंगे तो डेट कर रहे हैं हम लोग। we will not deny also. बट अभी क्रिकेट वगैरह देख रहे हो? यार बहुत ज्यादा क्या? अगर मैं क्रिकेट नहीं देखता लाइफ में तो मुझे लगता है कि मैं आप बहुत आगे होता अपने करियर में और अपने सेल्फ डेवलपमेंट में। मतलब अपने आप को ऐसा झूठ बोलना पसंद करता हूँ मैं, लेकिन मेरा पार्ट टाइम जॉब है क्रिकेट व्यूअर। मैं क्रिकेट इस हिसाब से देखता हूँ, मेरी आजकल 2 स्क्रीनें चालू हैं। एक स्क्रीन पे आईपीएल चल रहा है, दूसरे स्क्रीन पे इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस का इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऐप के ऊपर जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है, जिसमें करुण नायर ने 200 रन मारे अभी, वो भी चल रहा है। सरफराज खान ने भी अच्छा खेला। सरफराज ने 92 मारा। हाँ, तो वो भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ। मैं ऑब्सेस्ड हूँ भाई, मैं पागल हूँ नहीं cricket को होना ही लेके। चाहिए, ऐसे ही गेम है। मैं अपने गर्लफ्रेंड को बोलता हूँ ये सब, लाइक उसके बावजूद उसने ब्रेकअप नहीं किया। जब सूर्या टीम में नहीं आ रहा था, मैं बोला ये 30 40 साल के बुढ़े बाबे, इनसे खेलना होता है नहीं। सूर्या अपने दांत से छक्का मार रहा है, अपने छाती से छक्का मार रहा है, उसको लेके आ रही टीम में। शी इज लाइक, बेब कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स, यू नो। आई कांट हेल्प इट डूड। मेरा बहुत चाइल्डहुड ही रैप्ड अप है उसमें। इट्स लाइक वॉचिंग अ लाइफ लॉन्ग वेब सीरीज। मैं पहला सीजन देखा जब मैं 5 साल का था, सुबह 5 बजे उठ के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस। जब मैं 10-12 साल का था, स्टीव बकनर, रोना आता था। हाँ 17 साल का था मैं, 16 साल का था, स्टीव बकनर ने चीटिंग किया, 2008 का बीजीटी हम लोग हारे। उसके बाद वो सारे, इट्स लाइक वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स फॉर योर होल लाइफ। व्हेन वी वन द बीजीटी इन 2018 एंड देन 2021, इट वाज लाइक यार सर्सी मर गई, यू नो, नेड स्टार्क जीत गया, लाइक जॉन स्नो जीत गया, लाइक इट वाज दैट कि ये पे ऑफ है। उसका सेटअप उस टाइम पे हुआ था। तो मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ यार, मेरा लाइफ लॉन्ग यही होने वाला है। मैं अभी जुलाई में एजबास्टन जा रहा हूँ मैच देखने। अरे भाई, हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या है ये? इंडिया का टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ। कोल्हापुर के पास से। ना सॉरी, मारेगा ना फिर के लौड़े। सॉरी यार, गलत जगह पे ये बात बोल दी मैंने। मेरे को भी सोचना चाहिए। मतलब कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। तो इंग्लैंड में ग्राउंड है बड़ा। Because ये बचपन में जब सुबह पप्पा मैच लगाते थे, रोना आता था, सब वो क्यों आउट हो रहे पप्पा? 220 के ऊपर ओवरसीज में हम लोग क्यों नहीं चेस कर पाते पप्पा? सचिन तेंदुलकर एक दिन के लिए घर पे आए, पिताजी का वो कहते जिम्बाब्वे से हार गए पप्पा। अरे इतना रोने को आता था मेरे को। अपना बॉलिंग अटैक जवागल श्रीनाथ, अरे भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकल लोग यार। हाँ पूरा कर्नाटक का रिप्रेजेंट। इतना मतलब लिटरली वो एक रिडेम्पशन आर्क था। अपन कोलकाता वाला जीते मैच, हरभजन सिंह जहाँ पे ये हैट्रिक लिया। हाँ। फिर वो लक्ष्मण, उसमें तीसरा तो आउट भी नहीं था, बस वो अंपायर ने फील्ड में दे दिया। हरभजन ने बॉल ऐसा छोड़ा, अंपायर ऐसा हो गया। तेरे को तो हैट्रिक है भाई, तेरे को है। वाइब्स हो गए थे उस तरफ, यू नो। वो राहुल द्रविड़ और विवेक लक्ष्मण वाले, मेरे को लगता है उधर से थोड़ा एक फोकल शिफ्ट टाइप हो गया कि हाँ। जो ईडन गार्डन में। हाँ। और फिर दो कोहली, सौरव गांगुली era, of course, attacking, of course, पर कोहली इज द बेस्ट इंडियन कैप्टन इन टेस्ट मैचेस, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। यार जो फास्ट बॉलिंग का, उसके पहले जो हमारे सारे फास्ट बॉलर थे ना, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए था राइट आर्म वेजिटेरियन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो हल्की हल्की प्यारी बॉलिंग करके जाते थे ना, ऐसा छोड़ आदित्य कुंडे थे कॉमिक है। हाँ, उसका मतलब होता है कुछ बोलोगे तो उनका नाम है राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्लो, मीडियम स्लो। वही है, अपने सारे वैसे ही थे, जवागल, वेंकटेश, हीरोज, फुल रिस्पेक्ट। बट आई एम ग्लैड कि वैसा सीन नहीं है अभी। लाइक इवन लुकिंग एट समवन लाइक बुमराह नाउ, मेरा पता है मेंटल हेल्थ बुमराह के फिजिकल हेल्थ पे टिका हुआ है। हाँ। उसको मैं ये कल का भी मैच मतलब ऐसा डर के देख रहा था कि कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ हाँ। कल मुंबई हार गई, मेरे को एक्चुअली खुशी हुई, क्योंकि आई वाज लाइक ये सीधा इंग्लैंड जाएगा, अभी 1 महीना रेस्ट करेगा, उसके बाद टेस्ट मैच खेलेगा। ये 4 ओवर की बकचोदी नहीं, बारिश के बीच में आके कहीं फिसल गया, कुछ हो गया, इसको मेरा पूरा मूड खराब हो जाएगा, मेरे को नहीं चलेगा ये। आईपीएल में तुम लोग कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? मैं बैंगलोर, क्योंकि मेरा गाँव है इसलिए। ना यार, वेरी तुम नए मुंबई कर लोग यार, हम कभी हमारे नहीं हो सकते। देखो मुंबई चीटिंग करता है। देखो अन्ना, मैं बोलता हूँ मैच फिक्सिंग, इतना पैसा क्या करेगी वो? कभी ना कभी जिंदगी में हम लोग सब लोग उनके लिए काम करने वाले। अरे अभी भी कर रहा है, सुप्रीम लीडर के लिए। अभी पता नहीं है। सुप्रीम लीडर के लिए सब। कल देखा कि जब मैच आ रहा था कैसे उसने देखा, आकाश अंबानी कल नीता अंबानी को देख के बहुत मजा आ रहा था, जब वो ऐसे कहते ना
ऐसे I was like, कुछ तो पहला सबूत मिला है मेरे को आज तक कि इस फैमिली की जिंदगी में कुछ खराब होता है you know? इतना ऐसा रिलेटेबल लगा, तेरा भी मूड खराब होता है क्या? क्या बात है यार, हम सब अकेले नहीं है फिर, अगर सबसे अमीर इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो। वो गुजरात टाइटंस के मैच में जिस हिसाब से कुशल मेंडिस हिट विकेट आउट हो गया, जिस हिसाब से उसका पैर थोड़ा ऐसा लग रहा था कि लात मारा उसने स्टंप को, बट जो इतना साल से कुशल मेंडिस कितना साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, हमें लगा कि थोड़ा कि क्या मतलब कैच भी छोड़ा ना उसने, 2 कैच छोड़ा ना कुशल मेंडिस ने। कुशल मेंडिस ने कैच छोड़ा, एक तो ऐसा बॉल आया, बॉल आया नहीं, बॉल को ऐसा ऊपर किया था, वॉलीबॉल चला के वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है मतलब होता है, मिस जजमेंट तो भी तुषार का ही पॉइंट प्रूव कर रहा है। मिस जजमेंट मेरे को रवि शास्त्री दारू पीता अच्छा लगता है, कभी कभी बियर लेके बैठता है, बहुत छेड़ता है किसी को। रोहित शर्मा उसका स्टंप में जो गाली देता है लोगों को, वो अच्छा लगता है। अरे वो तो वो ऋषभ पंत मालूम है, एक बार ऋषभ पंत से वो शैंपेन ले लिया, ऋषभ पंत ने शैंपेन दिया रवि शास्त्री को जीतने के बाद, रवि शास्त्री खुशी खुशी लेके बहुत अच्छा लगता है। रवि शास्त्री ने वो भी बोला था ना एक बार कि 1 सेकंड के लिए गोटी मुंह में आ गया मेरा। रवि शास्त्री बहुत कुछ बोला है, एक बार कुछ तो बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ऐसा कुछ तो बोला था कि आपकी गर्लफ्रेंड है, तो बोलता है यस I think people should date. They have God has given you tools. Use it. मतलब वो रवि शास्त्री तो पक्का मुंबईकर बनना है। 100%. स्पीकिंग ऑफ मुंबईकर्स इन क्रिकेट दो, सुनील गावस्कर की कमेंट्री को क्या हो गया ओवर द इयर्स मेरी समझ में नहीं आ रहा है, नॉट इनफ पीपल आर ब्रिंगिंग इट अप। सुनील गावस्कर ने रिसेंटली क्या, मतलब रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल हो गए, क्या बोला था पता है कमेंट्री बॉक्स में? AB डिविलियर्स ने एक कैच पकड़ा, सिर्फ इतना ही हुआ, ठीक है, तो सुनील गावस्कर बोलता है ABD, he can C for catch. And then there's just silence. बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, just awkward silence on air. My point is कि कोहली को अगर 36 पे रिटायर करवा सकते हो तुम, पीक फिटनेस पे बोल के कि बुढ़ा हो गया है, तो ये वाला बुढ़ा सटिया नहीं गया क्या अभी तक? लाइक कमेंट्री के लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है क्या? ये मतलब सूखने तक ये लोग बोलते रहेंगे क्या? मेरी समझ में नहीं आता, इतना एम्बैरेसिंग कमेंटेटर्स है इंडिया में, आई डोंट गेट इट डूड। लाइक आप इधर घूमने जाते हो टूर वूर पे, मैंने सुना लंदन वंडन में चोरी बहुत होता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लोग पकड़ते हैं? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी होता है ना, हाँ। अपना इधर से ज्यादा तो नहीं होता है सच्ची? ऑब्वियसली जिसको इधर रहने की आदत है वो सब बोलने वाली बातें। हाँ ऑब्वियस, मतलब हर जगह पे एरियाज रहते हैं ना, वहाँ पे नहीं जाना रहता, तो वो तो तेरे को प्रमोटर ही बोल देंगे कि भाई उधर मत जाना रात के बाद या जो भी है, वो तो वैसा यहाँ पर भी है ना। तो यूएस में कुछ जगह पे बहुत ऐसे पब्लिक ओपनली, भाई यूएस में मेरी फटी हुई थी इस बार जाने को, क्योंकि ये पूरा ट्रम्प और अपना इलॉन मस्क और ये सारी चीजें, इंडियन हेट इतना बढ़ गया उधर, हेट क्राइम्स चालू है और ये सब मैगा लोग पागल हो गए। कुछ नहीं, उल्टा लोग और ज्यादा प्यार से पेश आ रहे थे, क्योंकि वो लोग एम्बैरेस्ड थे कि हाँ हम इस बंदे को पावर में ले आए, माफ करो ये वो। मैंने बस 2-3 ही गाड़ी देखी टेस्ला जिसके पीछे स्टिकर लगा हुआ था कि बॉट दिस बिफोर इलॉन वेंट क्रेजी। आई थिंक आई वाज टॉकिंग टू समवन की कुछ जगह पे सैन फ्रांसिस्को वगैरह में कि ऐसे लोग ओपनली कोकेन कर रहे हैं, रास्ते पे पड़े हुए हैं। वाओ, वो तो फिर यहाँ पे एक शो डालेंगे। अभी आप प्ले करते हैं यूएस में। होमलेसनेस तो बहुत बढ़ गई है वहाँ पे, बहुत ज्यादा। मेरे को उपमन्यु बता रहा था कि वो सैन फ्रांसिस्को में सड़क पे चलता हुआ सैंडविच खा रहा था और एक लड़की उसके पीछे भागने लग गई, एक होमलेस लड़की, तो उसने उसको सैंडविच फेंक के दिया ऐसा तो उसने पकड़ा और वो खाने लग गई, तो फिर उसने उसका पीछा छोड़ा कि भाई सैंडविच के चक्कर में पागल हो गए। तो ये सब बहुत हंसना तो नहीं चाहिए हमें, पर लास्ट ऑफ अस का लग रहा है कि एकदम से ऐसा भाग के आ गया। और भाई मैं न्यूयॉर्क में था और मैं उबर ईट से ऐसा खाना मंगाया था, ठीक है, तो मैं होटल से नीचे आया, मैं खाने के लिए वेट कर रहा हूँ, तो एक आदमी आता है, ठीक है, और उसकी जीन्स मतलब उसके घुटने पे, ठीक है, उसका पूरा चड्डा दिख रहा है मेरे को। जस्टिन बीबर था क्या? खड़ा हुआ है और मैं अपना हाथ ऐसा देता है, मेरे को बोलता है hey what's up man and I'm like he's like where you from my brother, where you from? And I'm like I'm from India. What you doing here? You're from India, what are you doing here man? And I'm like I'm just waiting for food and he's like food, yeah, you gotta eat dude, you gotta eat, everybody gotta eat, everybody gotta eat, yeah, I gotta eat, you gotta eat, everybody gotta eat. I'm like हाँ सही कह रहे हैं, बात सही है आपकी। He's like well you know there's a lot of hate going around in this country now, there's people hating on each other, you know,
oh, these white people and black people, they're hating on each other and they're killing each other. And I'm like, और आप बात कर रहे हो उससे? अरे मेरा खाना नहीं आया अभी तक यार, मैं क्या अभी ऊपर जाऊं, फिर वो बुलाएगा वापस फिर मैं खाने के लिए, ठीक है अच्छा, और वो ऊपर जाके देते नहीं रूम में, तो मैं कहा yeah, you know, in India also there's a lot of issues like, what, in India? What, like what issues you got there, man? And I'm like, you know, सवाल भी पूछ रहा है I'm like, there's, you know, lot of poverty and inequality between people and people hating on each other because of religion and stuff. What? That happened in India? That shit happened in India? And I'm just like, पैसे मांगना यार please. खाना चाहिए मैं दे देता हाँ, हूँ. पैसे मांग के जाना यहाँ से, ये बकचोदी क्यों चल रही है? Dude, this went on until after my food came. तो अभी मैं पैकेट लेके खड़ा हूँ उसके सामने, ठीक है, and he's like, food man, you gotta eat the food. He's like, I gotta eat food. I'm like, do you need money for food? He's like, yeah. मेरे को ही पूछना पड़ा फिर eventually. I'm like, ये ले यार, तू जा यार, please bro. इंडिया में कुछ लोग रहते हैं ना, जहाँ पे आप वाइन शॉप रहते हैं ना, एक बंदा रहता है ना, वो लोग आने वाले हैं, ऐसा बाल वाल, वो लोग आने वाले हैं, और the minute you make eye contact, क्या रे वो लोग आ गए, कौन अंकल? मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ तो हुआ है वो इंसान की जिंदगी में, वो ऐसा बोल रहा है कि वो लोग आने वाले हैं. एक बार मैं मेरे मरोल में, मेरे घर के पास में एक एटीएम में था, ठीक है, रात के 2 बजे, और मैं कैब को पे करने के लिए पैसा निकाल रहा था, तो मैं निकाला, और मैं एटीएम ऐसा है, मैं पैसा निकाला, मैं ऐसा मुड़ा इधर, ठीक है, मेरे सामने एक पूरा नंगा आदमी खड़ा है पूरा नंगा, जो यहाँ पे टोपी पकड़ के खड़ा है ऐसा, ठीक है, टोपी से ढका हुआ है उसने, और मेरे को डांटने लग गया ब्रो मेरे को कहता है, हिंदू है तू, तो हिंदू है, तू हिंदू है, हिंदू है तू, हिंदू है क्या? मैं कहा हाँ हिंदू, मैं भी हिंदू, हिंदू है ना तू, हिंदू है ना? मैं कहा मैं भी हिंदू, हाँ मैं भी हिंदू. पीछे से एटीएम का दरवाजा खुला, एक पुलिस वाला आया, क्या रे लौड़े, सर पे टपली मारा, चल मादर, साइड में लेके गया. लाइक आप जाओ, पता नहीं दारू पी के आ जाते हैं किधर से ये लोग, लाइक जस्ट रैंडमली, कंप्लीटली नेकेड गाइड. मैं तो डर गया रहता था रात को. हाँ, अगर मजा का बात है जब वो बंदा नंगा है, वो पुलिस वाले को बोलता है कि पता नहीं दारू पी के कहाँ से आया, अरे ये क्या है? But what has been like your like internationally performing? What has been your best city that you like to perform at, or worst? सैन होजे, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज्यादा टिकट बिकते हैं सारे कॉमिक्स के. सैन होजे बैंगलोर है. अच्छा. हाँ, बैंगलोर में जो फील आती है ना, कि यू गाइज मस्ट नो दिस, कि बैंगलोर जाओ तो वहाँ पे लोग खुशी खुशी आते हैं हमेशा. बैंगलोर में अगर कॉमेडियन अच्छा है तो वो बोनस है, वो लोग अपनी तरफ से हंस देंगे. अगर आपने हंसा ही दिया तब तो अरे सर आपने तो बहुत तो जरूरत से ज्यादा कर, ईगो मसाज हो जाता है. हाँ वही, किधर भी टिकट नहीं बिका, सीधा बैंगलोर जाओ और एकदम आराम से, ऐसा अच्छा लगेगा. सैन होजे इज दैट इन द यूएस, क्योंकि ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली और ये वो बे एरिया, तो वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड और बहुत मतलब हंसते भी, मतलब फुल फील के साथ है वो लोग. यूरोप वगैरह में, यूरोप में कहाँ लंदन किया? लंदन, इस बार मैंने लंदन किया था, फिर ये मैनचेस्टर, ग्लासगो, एम्स्टरडैम, बर्लिन और एक दो और जगह अभी मेरे को याद नहीं. लेकिन द थिंग इज कि ज़्यादातर जगह पे ना ऑडियंस एग्जैक्टली वैसी है जैसे इधर है. वो लोग नॉर्मली अपने जैसे ही लोग हैं यार, सेम बातों पे हंसते हैं, सेम चीज़ें. उल्टा अब्रॉड ना जितना इधर किल होता है ना, अब्रॉड उधर 15-20% ज़्यादा किल होता है, क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि भाई इंडिया से कोई आया है, और अगर देखा हुआ है तुम्हें तो फिर देर इवन मोर एक्साइटेड. देर थोड़ा लोनली नहीं लगते वहाँ के लोग कितना ज्यादा? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. हाँ, वो अकेले रहते हो. इंडिया का प्रॉब्लम कैसा है कि वो लोग सिर्फ इंडियंस लोग के साथ पॉटलक लंच, तो पोहा बना, तो मसाला डोसा बना, एग्जैक्टली ऐसा. अरे इससे क्यों बात करना है, डर लग रहा है. हाँ. तो कोई अब इंडियन आता है तो वो लोग खुशी हो जाते हो, कि अरे वहां पे वो अपनी कम्युनिटी बना नहीं पाते ना. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और ऊपर से क्या है कि ज्यादातर लोग घटिया ही होते हैं, पर आपके पास ऑप्शन ही अब ये है, लाइक इंडिया में कम से कम आपके पास करोड़ों इंडियंस का ऑप्शन है कि इनसे दोस्ती करो. वहां पे उनके इलाके में रहते हैं 18 इंडियन, वो सारे चूतिया होंगे तभी भी उनको उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी. कोई ऑप्शन नहीं है वही, क्योंकि मतलब एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी बनाने को थोड़ी फटती है, तो वही है कि थोड़ा सा वो तो है. मेरी बहन भी कनाडा में रहती है, ज्यादातर दोस्त लेकिन इंडियन ही है उसके भी.
वो मेरे को सैड लगता है कि इतना दूर जाके तुम लोग हाँ। तो गोवा हाँ। बनाओ ना। हाँ वही तो हम लोग के साथ क्या मैं हुआ? पीछे रील देख रहा था, वो लोग बोलते हैं कि इंडियंस आप लोग बुरे हैं को क्या? जज करते हैं बाहर। मैंने बोला नहीं जज करते, मैं इतना खर्चा करके आया, मेरे को बाहर जाके सेम इंसान को नहीं देखने का, आबादी बहुत है। मेरे को नया कुछ देखने का है, कि Exactly. अलग अलग बताओ, अलग डिफरेंट, ये हटाओ, मजे का नहीं, अलग बताओ। मैं तो वियतनाम गया, एक पूरा दिन आना मेरे को एक इंडियन नहीं दिखा, मैं बोला सक्सेस, ट्रिप सक्सेस, वापस जा सकता हूँ मैं। बोला कि अगर नहीं इंडियन से। हाँ यार, पर मेरे को अच्छा लगता है जो पहले का शोज आते थे, जैसे रोडीज आता था, मेरे को अभी मैं भी रघुराम राजीव को देखता हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग, प्लीज जाइए उस शो में, गाली वगैरह दीजिए। हाँ। मेरे को इतना अच्छा लगता है, प्रॉपर टॉक्सिसिटी था। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता था निखिल चिन्नप्पा ने क्या किया लाइफ में, इंग्लिश में बात किया। I'll tell you, निखिल चिन्नप्पा ने क्या किया लाइफ में, सिर्फ इंग्लिश। निखिल चिन्नप्पा के वजह से मेरे को इतना कॉम्प्लेक्स है करुणेश भाई, इंग्लिश में बात करेगा तो मतलब सामने वाले आदमी के सामने चुप बैठने का, वो तुम पर कुछ भी तिरस्कार कर सकता है। निखिल चिन्नप्पा रोडीज में क्या करता था, एक बंदा आया, उसको निखिल चिन्नप्पा ने बोला कि विच कंट्री डू यू थिंक इज द बेस्ट, तो बोलता है यूएसए, तो बोलता है सो फक यू गो देयर। मैंने बोला अरे वो आदमी में ये एपिसोड है। और उसको रघु पूछता है कि तेरे पास पासपोर्ट है, तो बोलता है नहीं है, बनाएगा ना पासपोर्ट जाने का, हाँ, वही। तेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो तेरे को क्या मालूम US? वापस निकल चलो fuck off। मतलब कि पहले का जो शोज आता था ना, अगर आपको ड्रामा दिखाना है, प्रॉपर ड्रामा, आपने सीजन 1 सीजन 2 देखा रहेगा बिग बॉस का, हाँ। क्या भारी था बिग बॉस। अरे अच्छा था। पागलपन। मतलब कमल आर खान और अर्जुन श्रीवास्तव वाला, हाँ। मैं ऑमलेट खाऊंगा, डॉली बिंद्रा वाला, मैं अरे। इट वाज लाइक रॉ अनएडल्टरेटेड, कि मतलब कुछ भी बोल रहे। आई एम लाइक रियलिटी टीवी आजकल क्या थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा होल्ड बैक कर रहे हैं अपने आप को। मुझे बिग बॉस के बारे में हमेशा ऐसा लगता है कि जो गांव में आदमी दिहाड़ी कमा के बैठा है, ठीक है, जो बिग बॉस देख रहा है, उसको कैसा लगता होगा ना कि अमीर लोग साले एक अंडे के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 पराठे पड़े हैं सामने। you know? हम में से गरीब कौन है? you know? एक दूसरे को मारने पे उतर आए कि नहीं मैं अंडा खाऊंगा। you know? अपने आप को ऐसा डिग्रेड करने वाली नौबत कैसे आ गई डूड? कुछ और कर ले, रील बना ले, कुछ कर ले, यू नो, लाइक अगर करियर नहीं चल रहा है, ये क्या है, यू नो, आई जस्ट डोंट गेट इट। नहीं बट मेरे को कुरनेश भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस। खाना खाते टाइम प्रॉपर डोपामिन देता है मेरे को, proper देखने के लिए तो बहुत सही है। एक दो कैरेक्टर भारी रहते हैं, बट आज का रिसेंट सीजन अभी रोडीज ही पता नहीं कैसा, बट जब रघु राजी वाला रोडीज था ना, मजा आता था। जैसे रघु आएगा कुछ फालतू बात करेगा, बोला कि ये रघु है, क्यों आ रहे हो पॉडकास्ट वगैरह में, क्यों एक्टिंग में घुस गया। अपना ह्यूमन साइड मत दिखाओ। हाँ प्लीज, मुझे जानवर देखना है। वो वाला देखा था कि निखिल चिन्नप्पा ने कैसे प्रूव कर दिया कि एक अंधा बंदा अंधा नहीं है। वो अच्छा था। हाँ। वो भारी था। मैं वही बोला ना कि निखिल चिन्नप्पा वैसे मतलब कभी अच्छा बात बोलेगा, निखिल चिन्नप्पा एक एपिसोड में एक अच्छा बात बोलेगा, फिर 10 फालतू चीज करेगा। पर क्या इंसेन रिस्क था वो। मान ले तेरे को आर्किटेक्चर के बारे में सब पता भी है, लेकिन वो बंदा अगर सच में अंधा निकलता, यू नो, उसने उसका चश्मा उतार के फेंक दिया ब्रो। like, क्या कर रहा है यार, कंफर्म तो कर ले एक बार। लाइक इवन इफ यू आर श्योर कि वो अंधा नहीं है, आई वुड बी लाइक ब्रो देख ले, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद तू अंधा नहीं। इज लाइक फक ऑफ, चश्मा उतार। वेरी वायलेंट। What if he is blind? What if, you know? They made Mika look sane in that show. Mika was a judge. Mika हमेशा बोल रहा है ये तो आप बड़ी क्रेजी बात बोल रहे हो। मिक्का बैठा हुआ, मिक्का और मैंने पिछले हफ्ते राखी सावंत को फोर्स करके चूमा था, लेकिन आप मुझे बहुत पागल लग रहे हो। अभी कैसा है कि आपके साथ यूरोप वगैरह हम लोग का भी प्लान है। मेरा कैसा है कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश सार्क कंट्रीज को कवर करें। कभी नेपाल बांग्लादेश के बारे में ऐसे जाने का? अरे नेपाल गया मैं, टूर किया है? नहीं टूर नहीं अभी तक, लेकिन वो मोस्ट लाइकली ये साल हो जाएगा। अरे वाह। लेकिन नेपाल तो मैं ऐसी छुट्टी पे गया था, बहुत मस्त जगह है यार। है ना, नेपाल मेरे को बहुत मन है जाने का। हाँ। मैं जाएगा नेपाल। भाई इतनी सस्ती जगह, इतनी मस्त, इतनी पिक्चरेस्क, ब्यूटीफुल, और उधर गोरखा बियर मिलती है, ठीक है, बहुत सस्ती, बहुत स्ट्रांग। एक बियर पी के अपना नाम पता सब भूल जाता है आदमी। बहुत सही है भाई, गोरखा। बहुत सही, बहुत सही। ये नेपाल का करेंगे, लेकिन मैं अभी क्या बियर नहीं पी सकता हूँ, कैलोरी कंट्रोल कर रहा हूँ। अरे अरे तो अभी हमस पिटा ब्रेड, सिर्फ इसकी विस्की नहीं, विस्की डाइट कोक के साथ। आप कुछ फिटनेस का टिप विप दे सकते हो? आप करते फॉलो कोई डाइट वेट प्लान? यार मैं ना देने वाला तो कोई नहीं होता। मेरे एक ट्रेनर है 2-3 साल से,
जो पहले 2 साल मेरे साथ बहुत खुश थे और पिछले 1 साल से मेरे साथ बहुत परेशान है क्योंकि 2 साल मैंने मस्त किया, मैंने 20 किलो घटाया, मसल वसल बनाया, ये वो, उसमें से 10 में बढ़ा चुका हूँ वापस। तो वही है, यही चलता रहता है मेरे साथ। मुझे लगा कि मैं ट्रेनर रखूंगा अगर और ये सब करूंगा तो फाइनली हो जाएगा मेरे से, पर अभी तो नहीं हो रहा है यार। अभी मेरे को वापस आना पड़ेगा लाइन पे। मैंने भी ट्रेनर रखा है, ChatGPT। अरे नाइस। मैं डालता हूँ 32 साल का एक लड़का है, डंबल्स है और बारबेल है, बता एक एक्सरसाइज बता, क्रॉसफिट एक्सरसाइज। पर तू उसके अंदर कहानी क्यों डाल रहा है? एक बार एक लड़का था, वो 32 साल, सीधा बोलना मेरे को। मैं बोलता हूँ कि मैं 32 साल का हूँ, ऐसा इन्फॉर्मेशन थोड़ा देना पड़ता है ना। थोड़ा वीडियो के साथ बता दे। नहीं वीडियो नहीं, लिख के बताता है। फिर वो लोग को मोबिलिटी एक्सरसाइज भी बताता है कि स्ट्रेचिंग भी कर गांडू, तो अकेला सिर्फ ये मत कर। तो मैं वो भी करता हूँ। फिर खाना भी दिया, वो मैंने फाड़ के फेंक दिया। मैं सब थोड़ी ना सुनेगा इसका। हाँ, सब थोड़ी ना। ये है क्या, ये कंप्यूटर हमको पता है क्या कर रहा है। हाँ, मला शिकवणार का काय करायचं। तो मैं सब ने सुना, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज और वो सब तो कर रहा हूँ मैं। गेन्स दिख रहा है, मतलब ऐसा ऐसा 10 दिन में 1 महीने वाला गेन्स। थोड़ा ट्रैप्स और शोल्डर्स ऐसा टी-शर्ट भी, मतलब इट्स फॉलिंग ऑफ द शोल्डर्स यहाँ से। बरिस्ता जैसा थोड़ा किसी ने बोला मेरे को, बटिस्ता। बरिस्ता। ये कौन से जिम में कॉफी पी रहा है जाके? बटिस्टा। आप एक काम करो ना, अब बिल्डिंग का गेट रहता ना, उधर खड़े रहो, वो किसी को कूद जाओ सीरियसली। आंटी ऐसा भाजी लेके आ रही है ऊपर से। बटिस्ता वॉचमैन आके क्या चल रहा है? सीटी पे उसके पास सॉर्टेड है। मेरे को किसी ने ये भी बोला कि खाने पीने पे पाबंदी नहीं करने का, अगर जब तक आप वेट उठा रहे हो तो इट्स ओके। आके पूरा 1 किलो बिरयानी। हाँ, तो मैं ऑल्टरनेट डे रात को अच्छे से राइस खाता हूँ, टेंशन नहीं लेता, क्योंकि दूसरे दिन वेट उठाने के लिए ताकत भी मांगता है। हाँ, अगर बात तो सही है, ताकत नहीं आएगा तो वो सब मैं बैलेंस कर दूँ, ज्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ खुद को। वे प्रोटीन वगैरह का नहीं भाई, पागल नहीं। वे प्रोटीन मैं सुना मोटा कर देता। और हाँ, मैं नहीं, ऐसा मतलब दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। वर्कआउट नहीं किया तो, हाँ, वर्कआउट नहीं किया तो फिर कोई भी खाना मोटा कर देगा। कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं हेल्थ फूड ओवरईट कर लेता हूँ। मेरा अलग ही है। मखाना ऐसा 4-5 पैकेट। मखाना हेल्थ फूड नहीं है, वो स्कैम है। लेकिन हाँ, क्या मैं तो बहुत खा रहा हूँ मखाना। वही तो। मखाना हेल्दी नहीं है। अरे कार्ब्स है ना बाबा, ओह, तो कार्ब्स आर काइंड ऑफ शुगर ओनली, लाइक इन अ सर्टेन सेंस। बस वो उतना अनहेल्दी नहीं है जितना सफेद चावल या ऐसे मुट्ठी भर के चीनी खा ली तो उससे बेटर है। लेकिन कौन खा रहा है मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये सब अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि उबली हुई सब्जियां और चिकन और सूप और फिश और मच्छी फ्राई भी नहीं, दाल फ्राई भी नहीं, यही सब है बहुत। लेकिन तेरे को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है ब्रो, ये सब हम लोगों के लाइफ की प्रॉब्लम होने वाली है। हम लोग बहुत उधार लेके बैठे हुए हैं पहले से, जो हमें चुकाना पड़ेगा। तू दुबला है, तेरे को प्रॉब्लम नहीं। दुबला नहीं हूँ। आपने मेरे को विदाउट टी शर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो बोले तो सेम है, 33 एक ही जैसा है। मेरा ही पूरा जिंदगी उसी साइकिल में निकला है। वेट ऐड किया, कम किया, ऐड किया, कम किया, ऐड किया, कम किया। सेम। मेरा 2 साल का पीरियड था जब मैं थोड़ा मोटा था, when I was 18 to 20 years old, and it was still like one of the best times of my life. Like पूरा कॉन्फिडेंस ही बदल गया था ब्रो। Like I was making friends easier, I was talking to people easier, like I was in a better mood and all that. मैं अभी भी उसी चीज को चेस कर रहा हूँ। मेरे को वो फीलिंग के लिए वेट लूज करना है, वरना तो ठीक है जो भी है। एस्थेटिक्स और लुक्स और इन सारी चीजों पे तो बहुत पहले गिव अप कर दिया था। हाँ, पर वही है। बट नाउ अभी मैं हेल्थ फूड ओवर ईट करता हूँ यार। मतलब जैसे कि बहुत ही हाई फैट ड्रेसिंग वाला सैलेड मैं इतना सारा खा गया, यू नो। या 4 प्रोटीन बार खा गया, या मतलब जो भी है, लाइक घर के अंदर ज्वार पफ्स, रागी चिप्स 4 पैकेट 3 पैकेट। इट्स लाइक डूड, इस क्वांटिटी में पानी भी हेल्दी नहीं है। यू नो, ये तो बस अपने आप को मार डालने वाली बात है। माइंड को आपको भूलना पड़ेगा। ज्वार चिप्स है, 4 खा सकते हैं, तो माइंड को। वैसे मैं चिकन चिली मंगाता हूँ, हाँ, तो मैं डिनर में से चिकन चिली खाता हूँ, चिकन चिली शेजवान चटनी। माइंड को बोल रहा देखो कितना पोर्शन खा रहे हैं आप, कितना इस पे तेरे को पूरा रात निकालने का है। मेरा माइंड तुरंत फैट बर्न करना चाह रहा है। ऐसा ट्रेन किया ब्रो। मुझे पता है तू मजाक में बोल रहा है, पर तू सही बोल रहा है। 4 ज्वार चिप्स खाने से बेटर एक चिकन चिल्ली खाना है एनी डे। टेस्टी तो है। हाँ, वही टेस्टी, वही है। मतलब दोनों भी अच्छा नहीं है, लेकिन 4 कोई भी चीज का 4 खाना
is an insane thing to do. इसलिए आप चिकन चिल्ली पे आ जाओ, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, चिकन भी है, कैप्सिकम भी है, स्पाइस भी है, और अगर आपका मूड हो तो ऐसा उसके साथ मतलब ऐसे कभी कभार ऐसा मतलब गला गीला भी कर सकते हैं तो ऐसा यार लेकिन पता है मेरा एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो इफ यू हैव दिस, मेरे को एक ही चीज ऑर्डर करने को घटिया लगता है। आई एम लाइक खाली चिकन चिली, कुछ बीच में खाते खाते बोर हो गया तो कुछ वैरायटी तो होना चाहिए, राइस तो दो चीजें तो बोल ही देते हैं, फिर हम लाइक उसके साथ भी कुछ लगेगा ही यू नो। तो मेरा कोई इन चीजों का कोई अंत नहीं। हाँ बट चाइनीज में भी एक चीज आप मंगा दो, कार्डिनल सिन, इट हैज टू बी समथिंग। या जैसे कि मेरा और एक वियर्ड कॉम्बिनेशन है, वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन, दाल खिचड़ी के साथ मुझे चिकन चिली या पनीर चिली खाना पसंद है। डूड फ्राइड राइस के साथ बटर चिकन भी बहुत सही रहता है। अरे भाई साहब, फ्राइड राइस के साथ उस टाइम, हाँ ये एक्चुअली दाल खिचड़ी खाया मैंने, दाल खिचड़ी, दाल राइस एंड आल्सो सम चाइनीज Excellent, yeah. is the best combination. या मैन ऑफ कल्चर, मैन ऑफ हाई टेस्ट्स। लेकिन आप अल्कोहल करते हो कि कंज्यूम? मैं साल में 4-5 बार दारू पीता हूँ। तो पसंद नहीं आपको? मेरे को बहुत पसंद है, बस मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बेवड़ा बन जाऊंगा, मेरे को इतना पसंद है। प्रॉब्लम में था एक टाइम पे यार, मैं कॉलेज में बेवड़ा था बंक कर करके। मेरी जो अभी गर्लफ्रेंड है उस टाइम पे मेरी दोस्त होती थी, वो जेवियर्स में पढ़ती थी, मैं मिठी बाई में, तो मैं क्या थम्स अप की बॉटल में ओल्ड मॉन्क भर के लेके जाता था जेवियर्स, कॉलेज बंक करके। वो लेक्चर बंक करके आती थी, मैं लेक्चर बंक करके जाता था, हम लोग बैठ के जेवियर्स की कैंटीन में दारू पीते थे। और मैं एक फेक आईडी बना दिया था जेवियर्स का, तो मैं घुस जाता था, I would pretend to be a student। स्कैमर है यार। अरे अरे भाई इतना फेक आईडी बनाया। मेरे मिठी बाई में मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मेरे सारे दोस्त एक तो यूपीजी में थे, दूसरे जेवियर्स में थे। तो मैं यूपीजी का भी फेक आईडी बनाया था, जेवियर्स का भी बनाया था, और यूपीजी के कॉलेज फेस्टिवल में एज ए यूपीजी स्टूडेंट में पार्टिसिपेट भी करता था। और हम लोग मिठी बाई को हरा के भी आते थे। decoy, undercover आदमी, oh shit। How did you start like you are one of the earliest comedians in the country, मैं safely बोल सकता हूँ। Like कैसे चालू किया? Like what propelled you to do comedy? What inspired? What were the elements, the deciding factors? मरोल में इंटरनेट बहुत गंदा आता है, ठीक है। तो जब ये सब मेरे सारे प्रिविलेज्ड यारी रोड में और बैंड्रा में रहने वाले लोग मूवी डाउनलोड कर रहे थे ना, मेरे पास वो बैंडविड्थ ही नहीं था, 8 kbps का डाउनलोड स्पीड मिलता था। तो मैं ऑडियो एल्बम डाउनलोड करता था म्यूजिक का, और कॉमेडियंस भी मुझे मिल गए एल्बम्स, तो मैं डाउनलोड करने लग गया और सारे सुनने लग गया, और मेरे को बहुत मजा आया। तब मैं कुछ 15-16 साल का था, मैं देखता रहता था, सुनता रहता था कॉमेडी ये वो, और मैं इतना ऑब्सेस हो गया था कि मैं अपने दोस्तों को बताता रहता था। और जो मेरी गर्लफ्रेंड है, जो उस टाइम पे मेरी दोस्त थी कॉलेज में, उसने मेरे को बोला था कि अगर तू कॉमेडी स्टोर पे जाके ओपन माइक नहीं करेगा तो मैं तेरे से बात करना छोड़ दूंगी। तो मैं कहा नहीं, मैं आधी से ज्यादा चीजें तुझे ही इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे भी ये नहीं पता अभी तक, और तुझे भी नहीं पता, लेकिन इन हाइंडसाइट मुझे पता था कि ज्यादातर चीजें मैं उसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। तो मैं बोला शुरू तो कर देते हैं, कॉमेडी कर तो लेते हैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कि तेरे को ये करना चाहिए। हाँ, तो उसकी वजह से मैंने चालू किया था। but तभी the scene was much more easier और मच ईजियर डूड। सब देख 10 कॉमिक थे, सब लोग बोल रहे थे कि गुजराती लोग चिंदी रहते और पंजाबी लोग शोर मचाते, दारू पीते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते, छोटी लुल्ली होती है इसके लिए, और बस सिंधी लोग को बहुत बाल है ये वो। और उसके बीच में कोई भी कुछ नया बोल देना तो उसको कंधे पे बिठाने लगते थे। अरे जॉर्ज कार्लिन आ गया भाई हमारे सर। बताओ यार, ये तो नॉम मैकडोनल्ड का भतीजा है भाई, सीधा ही सर पे चढ़ा देते थे। अब मुश्किल हो गया, तभी तो स्पॉट्स भी थोड़ा इजीली मिलते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक ओपन माइक था महीने का, और वो ओपन माइक ही था जो था, तो उसी के अंदर जाके किल करना होता था। और जीतने पे, ओपन माइक जीतने पे 1000 रुपया और एक दारू की बोतल मिलती थी। अरे तो आजकल वो भी नहीं मिलता है। तो फिर उसके बाद कॉमेडी स्टोर पे बहुत रेगुलरली शोज होने लग गए। फॉरेन एक्ट्स को लाना बंद कर दिया जब इंडियन एक्ट्स 30-30 मिनट कर पाए, तो फिर इंडियन एक्ट्स लाइनअप पे आने लगे, तो धीरे धीरे वहां से शुरू हुआ। कौन कौन थे आपके साथ में जब आप शुरू कर रहे थे? उस टाइम पे अनुभव पाल, खंबा, तन्मय, शाक्या, रोहन, मतलब ए भी वाले, वीर तो खैर कभी कभी करता था कॉमेडी स्टोर पे, ही वाज ऑलरेडी फेमस। अदिति मित्तल, कुछ लोग थे जिनके नाम नहीं सुने होंगे, चीका कपाड़िया नाम का एक कॉमिक था तभी, कुछ लोग जिन्होंने छोड़ वोड़ दिया। दिल्ली में रजनीश कपूर, राघव मंडावा, ये सारे लोग थे। कामरा तभी सब नहीं कर रहा था? कामरा कुछ सालों बाद आया, 2 या 3 सालों बाद आया आई थिंक। ओके, 13 या 14 में, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली नाउ, पर हाँ ऐसा ही कुछ था। बट सब अभी सब लोग सब बड़े बड़े कॉमिक्स ही बन गए सब, मतलब उस टाइम पे जो लोग स्टैंड अप करते थे उन लोगों में से काफी लोगों ने तो स्टैंड अप छोड़ भी दिया है।
अभी मतलब फेमस है, कर रहे हैं अपना कुछ ना कुछ, लेकिन स्टैंड अप उतना नहीं कर रहे. ये हर बैच के साथ होता है. लाइक मेरे को लगता है लाइक योर बैच आल्सो यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु शायद कॉमेडी विद यू. Yeah. लाइक इवन विद व्हेन आई शायद डूइंग कॉमेडी बैक इन 2017, जो अभी बचे हुए लोग हैं वो कुछ 7 या 8 लोग ही है जो तो समझ आता है कि इतना आसान तो नहीं है ये आर्ट फॉर्म. हाँ, कोई भी काम आसान नहीं है, और ऊपर से इसके अंदर ना बहुत एक्चुअली मेंटल बैटल बहुत ज्यादा है. लाइक सेल्फ डाउट और वो अनसर्टेनिटी कि मेरा होगा कि नहीं होगा. वीडियो पे वीडियो, बहुत सारे लोग बेचारे बहुत अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन लक का भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि वो वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, उतने व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर ऑब्वियसली टिकट सेल्स नहीं है तो कहाँ से है सस्टेनेंस, यू नो. और फिर इतना मेहनत करने के बाद भी अगर फिर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पीपल गेट डिसहार्टेंड. इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. और कुछ लोग वैसे होते हैं जो जिन्हें नहीं करनी चाहिए थी कॉमेडी, जो फिर इवेंचुअली समझ जाते हैं कि हाँ, हम लोग को भी बहुत लोग लगते हैं बस, वही. अभी भी कर रहा है बट ठीक है कर ले भाई. मतलब यू डू यू मैन, यू गो गर्ल, यस क्वीन, ऐसा. वही. But bhai, thank you for coming to Thank the you for podcast, having me, bhai. guys. I really hope that enjoyed and I had a great time, dude. मेरा तो फेवरेट पॉडकास्ट है, मैं तो बोला है कितनी बार, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके. हम लोग भी बहुत खुश है, आप फर्स्ट गेस्ट हो, मेरे को मजा आया. हम लोग को लगता है ना और गेस्ट लेकर आएंगे नहीं हम लोग. नहीं अभी खत्म अभी कैसे नहीं लिखेंगे. नहीं फर्स्ट एंड लास्ट गेस्ट. तो यस, बहुत मजा है. आपके लिए हम लोग कुछ लेकर आए आपको देने के लिए. अरे ये शाल नारियल है आपके. अरे थैंक यू. इट इज एन ऑनर. मंडल आभारी आए. मंडल आभारी. मी पण आभारी आहे. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू अप्रिशिएट इट. थैंक यू. अच्छा लगा आप आए हो पॉडकास्ट में. और ये एक गुडी बैग. अरे वाह, तुम लोगों ने तो, एक तो लोगों को पता नहीं है बट तुषार ब्रॉट अ डिलिशियस मील फ्रॉम होम बिफोर द शो आल्सो. और अभी ये सब भी तुम लोग तो ऑल आउट चले गए यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे इट्स प्रोटीन बार्स एंड एक लादी I'm performing in बॉम्बे में शो है अभी. आई थिंक ये पॉडकास्ट उसके बाद ही आएगा, आई थिंक, तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन 7th को है. उसके बाद आई विल बी इन लंदन एंड ऑस्ट्रेलिया. तो उसकी टिकट्स मेरे बायो में है, लिंक है, तो वहाँ पे जाके देख लो. लंदन और ऑस्ट्रेलिया वाले प्लीज थोड़ा इज्जत रखो हमारा. हाँ प्लीज जाओ फटाक से 10-15 टिकट ले लो आप पर पर्सन. और लिखो भी और धमकाना छोड़ दो कि एक लादी पाओ. क्या बोला था किसी ने आपको? हाँ, किसी ने धमकाया नहीं, लेकिन लोग मेरे को ऐसा डीएम भेज रहे थे कि आपको एक लादी पाव पसंद है, रिस्पेक्ट, यू नो, सही है, गुड, वेल डन ऑडियंस. अच्छा है. आप लोग प्लीज जाओ शो के लिए. मेरे को तो, मैं आपका नया शो देखा है मैंने, ट्रायल शो जब आपने मुंबई किया है, कुत्ते जैसा हंसा है मैं बहुत. हाँ, तो मेरे को लगता है आप लोग को भी बहुत मजा आएगा अगर आप लोग जाओगे. जाओ लाइव कॉमेडी देखो. सर आप कुछ टूर कर रहे हो? मैं 7th और 8th को बैंगलोर आ रहा हूँ, तो बैंगलोरियंस अगर हो तो प्लीज मिलते हैं. मैं भी वडाला जा रहा हूँ, फिर वहाँ से एक जू में है से एक मीरा रोड भी कर. बट प्लीज कमेंट दैट तुषार पुजारी टू पुट अ सोलो शो. प्लीज आप लोग भी. हाँ, मेरे को लगता है पैनिक अटैक आ जाएगा. मैं नहीं, जब टाइम आएगा तब करेंगे, रस नहीं है. अरे डर लगता है. तो अभी मैं ओपनिंग एक्ट है मुंबई में सबसे अच्छा. तो आप लोग को चाहिए ओपनिंग एक्ट तो बुला सकते हो. हाँ, तुषार पुजारी को देखना तो मेरे लिए ओपन कर रहा है 7 तारीख को. तो अगर वहाँ पे आ रहे हो तो आ जाओ. कल अन्ना ओपन किया मेरे लिए. हाँ. इतना किल किया, मैं बोला कर लो आधा घंटा कर लो ना, मतलब बच्चा ही क्या है. तो नहीं कि विराट के लिए आउट होने के बाद कभी नाइट वॉच में बूमने मार को भेजता है. मेरे को वैसे वाला फीलिंग आ रहा था.